आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी के बारे में। मानव जाति की सबसे बड़ी मित्र होने के साथ साथ छोटी सी मधुमक्खी ने प्रकृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मधुमक्खी मधुर एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ अर्थात शहद का उत्पादन करती है। लीची, नींबू प्रजाति फलों, अमरूद, बेर, आड़ू, सेब इत्यादि एवं अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसलों में मधुमक्खियों द्वारा परागण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसान भाइयों के खेत में सरसों लगी होती है उस समय या अन्य दलहनी फसलें होती हैं उस समय अगर मधुमक्खियां परागण करती हैं तो पैदावार में वृद्धि हो जाती है। परीक्षणों से यह भी जानकारी मिली है कि पर परागण के बाद जो फसल पैदा होती है उन दानों का वजन एवं पौष्टिकता भी अच्छी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मधुमक्खियां केवल शहद ही पैदा नहीं करती वरन फसलों की पैदावार बढ़ाकर खुशहाल बनाकर देश को आर्थिक पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद भी करती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी परिवार में 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती हैं, जिसमें रानी मक्खी, नर मक्खियाँ एवं कमेरी मक्खियाँ अर्थात श्रमिक मक्खियाँ शामिल होती हैं। ये शहद जो होता है वो अति पौष्टिक एवं खाद्य पदार्थ तो होने के साथ साथ ही एक दवाई का भी काम करता है, जिसमेमे 17 से 18% फलों की चीनी, फ्रक्टोज 42.2% अंगूरी चीनी, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, 34.71% एल्यूमिनाइड, 1.18% और खनिज पदार्थ मिनरल्स 1.6%। इसके अतिरिक्त मधु में विटामिन सी, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, साइट्रिक एसिड अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ जो होते हैं ये सब पाए जाते हैं। शहद भोजन के रूप में, दवा के रूप में एवं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हम इसी बारे में अधिक बात करने के लिए आए हैं अपनी बाग में, जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है और आगे की बात हम किसान भाई जो हैं उनसे मिलकर जानते हैं कि मधुमक्खी पालन के बारे में और सारी क्या क्या बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। नमस्कार, हम आज आए हैं अपने बाग में। यहाँ पर भाई साहब ने मधुमक्खी का ये लगाया हुआ है पालन करने के लिए। ये बॉक्स आप देख रहे हैं, आपको मिलवाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह हुआ। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं अभी बिहार से हूँ। बिहार से। आप ये कब इसको लगाए थे यहाँ पर? ये तो लगभग 10 या 11 तारीख को लगाए थे यहाँ पर आपके बाग में। कुल कितने बॉक्स होंगे यहाँ पर लगभग? ये बॉक्स 350 के आसपास है। अच्छा, तो भाई साहब बता रहे हैं कि 350 बॉक्स यहाँ पर लगभग लगे हुए हैं। आप ये बॉक्स देख रहे हैं और यहाँ पर भाई साहब लोग रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने निकालने के लिए ये पूरा बना रखा है। यहाँ पर ये शहद निकालते हैं और इसको अंदर निकाला जाता है बॉक्स में। आपने इसको लगवाया जब भैया, तो आप बताएंगे आप इसकी कितनी कास्ट वास्ट आती है आपको? कॉस्ट के लिए कोई सुनिश्चित इसमें नहीं होता है। जैसे हम किसान खेती करते हैं, खेती का जो प्राइस होता है कभी डाउन कभी ज़्यादा, तो ऐसा होता रहता है जी। बट सीजन का खेल है। सीजन अगर अच्छा चल जाए तो कुछ शहद अच्छा निकल जाता है और सीजन नहीं चला तो हो सकता है नहीं भी निकलता है। एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि क्या सरसों अगर अच्छी सीजन निकलती है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, या जो फूल, जैसे फूल के टाइम में सरसों या और दलहनी फसलें हैं उनकी जो फसल अच्छी जब होती है तो आपको उससे कोई फ़र्क पड़ता है, महसूस होता है? देखिए, फ़र्क हमको नहीं पड़ता है जी। ये फ़र्क फूल को पड़ता है, जिससे किसान की उपजाऊ वृद्धि 20% बढ़ जाती है जी। जो 110% में होता है, जैसे आपका 100% अगर उपज होगी जी, उसमें 20% की वृद्धि होगी। और ये जिस क्षेत्र में मधुमक्खी जाएगी जी, उस क्षेत्र में एक लसा टाइप का बोलते हैं, वो लग जाता है फूल पे जी, माहू बोलते हैं जी। जिस क्षेत्र में जाएगी उसमें लगभग 90% लगने का संभावना बिल्कुल नहीं होता है। मतलब भाई साहब बता रहे हैं कि जो कीटनाशक किसान भाई प्रयोग करते हैं अपने खेत में माहू से बचाव के लिए, उसके लिए मधुमक्खी ही काफ़ी है। अगर मधुमक्खी वहाँ पर लगी हो और वहाँ मधुमक्खी जाएं और परागण करें तो माहू लगने की संभावना जो है वो न्यून से न्यूनतम हो जाती है। बिल्कुल 100%। तो ये बॉक्स खोलकर आप हमें दिखाएंगे कि इसमें आप कैसी संरचना बनाते हैं, क्या है मामला इसमें? उसके ऊपर ये जाली रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है? ये इधर चलिए आइए। ये जाली जो है जब हम कहीं जाएंगे तो इसको, इस पन्नी को हटा देंगे, बिल्कुल ऐसे कंप्लीट कर देंगे जी। उसके बाद जो है सो हम इसको ऐसे करके यहाँ सील कर देंगे जी। ये पत्थर है, ऐसे लॉक कर देंगे बिल्कुल कंप्लीट टोटल जी। उसके बाद हम गेट को बंद कर देंगे जी। ये गेट होती है, इस गेट को हम बंद कर देंगे जी। ये रात का जो है सो प्रोसेस है सब, ये दिन में नहीं हो सकता है जी। ये रात में होगा जी। और हम जैसे ही यहाँ से लोडिंग करेंगे तो आप सामने शायद देख रहे हैं गाड़ी, ऐसी गाड़ी में रात में लोडिंग होकर के यहाँ से जी चली जाएगी। इसको आप बंद कर देंगे जो निकलने के लिए सारी मधुमक्खियाँ इसी में इकट्ठा होंगी बिल्कुल और साथ में चले जाएंगे। और ये देखिए इसका फ्रेम है जी। मक्खी अभी ये नई छत्ता तैयार कर रही है
देखिए मधुमक्खी नया छत्ता तैयार कर रही है। फ्रेमिंग के ऊपर पूरी मधुमक्खियाँ हैं। बिल्कुल। ये शहद लाकर यहाँ पर इकट्ठा करती हैं। हाँ, इसमें अभी नई तैयार हो रही है। इसमें रानी मक्खी की आप पहचान कैसे करते हैं? मैं दिखाता हूँ अभी तुरंत। ये देखिए, ये सब वर्कर है जी, जो हम आप किसान किसी भी काम को करने के लिए तैयार करते हैं, आदमी को बुलाते हैं जी, वर्क करने के लिए। जी, ऐसे ही इसमें ये सभी वर्कर हैं। जी, और ये मधुमक्खी देखिए, ये मधुमक्खी जो है जी, ये राजा मक्खी है, जी, जिसको नर बोलते हैं। जी, ठीक है। जी। उसके बाद मैं आपको रानी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको रानी मक्खी शायद दिखाई पड़ रही होगी। ये रानी मक्खी है, ये वाली देख रहे हैं? जी, जिसका कलर अलग है थोड़ा। कलर के साथ साइज भी देख रहे हैं। हाँ, बड़ा है थोड़ा। सबसे बड़ा है जी। तो इसका काम क्या होता है रानी मक्खी का? एक यही रानी मक्खी है जो इसका जितना भी वर्कर है इसी का देन है जी। यही रानी मक्खी के वजह से इस बॉक्स में इतने सारे वर्कर हैं। बाद बाकी वो नर जो देख रहे हैं, नर की मात्रा इस बॉक्स में सूक्ष्म मतलब बिल्कुल 5% जी। और यानी कि जो काम करने वाला पूरा प्रोसेस होता है वो रानी मक्खी के द्वारा रानी मक्खी किया जाता है और वर्कर तैयार होता है। बाद बाकी जो है सो रानी मक्खी का ही देन है कि ये बॉक्स इतना स्ट्रॉन्ग है। एक बॉक्स में आप कितना लगभग शहद निकालते होंगे पूरे सीजन में या एक दिन में? पूरा सीजन में ही कैलकुलेट होता है कि एक दिन में कैलकुलेट करना मुश्किल है जी। पूरा दिन में अगर सही से अगर सीजन चल जाए तो 50 से 80 केजी तक एक बॉक्स का क्षमता है एक सीजन में। एक सीजन में पूरा सीजन जो एक वर्ष का होता है जी, जिसमें 3 से 4 सीजन लग जाते हैं जी। इस हिसाब 3-4 जगह आप बदलते हैं, रखते हाँ, हैं। हाँ, उस पूरे प्रोसेस में आप 70 से 80 किलो एक बॉक्स में आप निकाल सकते हैं। इसमें पोलन बताएंगे आप क्या होता है? पोलन उसका काम क्या होता है? पोलन आपको वो भी मैं दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ ये जो है पोलन है जी। ये जो देख रहे हैं जी, ये पोलन का मात्रा है जी। और इसका काम होता है जो बच्चे तैयार होते हैं जी, उसको खिलाने के लिए पोलन और ये हनी शहद का आवश्यकता पड़ता है, तभी जा करके वो वर्कर तैयार होती है जी। तो इसको आप बंद कर दीजिए और भाई साहब आप बताएंगे कि ये मधुमक्खी जो है इनसे हमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, किसान भाइयों को क्या फ़ायदे होते हैं? ये मधुमक्खी एक ऐसा चीज़ है कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहा था, शायद नाम मुझे याद नहीं है जी। अगर ये मधुमक्खी प्रजाति अगर इस पृथ्वी से अगर नष्ट हो जाए जी, तो हम उम्मीद करते हैं 4 से 5 साल के बाद जो है सो मनुष्य का जो है सो जो जाति है जी, शायद पृथ्वी पर टिक नहीं पाए। कल भाई साहब बात हमें बता रहे थे, कल मैं आया था यहाँ पर घूमने के लिए तो भाई साहब बताए थे यही बात। तो मैंने भी कहा था कि हाँ, पशु पक्षियों की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है या पृथ्वी पर जीवों की, उसमें मधुमक्खी एक बहुत बड़ा कारक है। अगर मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो परागण और हो नहीं पाएगी, पौधों में वृद्धि जो है हो नहीं पाएगी, इससे संततियाँ आगे ज़्यादातर चल नहीं पाएंगी। तो आप ये इस तरह की आप जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं तो क्या बताने चाहेंगे इस बिज़नेस को शुरू करने में या बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई परेशानियां या समस्याएं? आप इतनी दूर से बिहार से आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में आए हैं। नहीं, ये सब आप लोगों का कृपा है, हम लोगों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे यहाँ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कहीं जैसे अलग भी आप लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कुछ अलग असामान्य व्यवहार या कुछ नहीं, इस तरह ऐसा का? कोई नहीं होता है। बस जहाँ के लोग होते हैं, अगर जहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं उसके लिए हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। किसानों से मतलब आपको किसानों को रूबरू करवाते हैं हम अपने सीनियर से, जी, जिससे वो संतुष्ट हो जाएं, उनका फसल अच्छा हो, इसकी 100% गारंटी हम लोग लेकर के रहते हैं जी। क्योंकि जहाँ रहेंगे वहाँ अगर हम लोग नुकसान करेंगे तो ऐसा धंधा हो नहीं सकता, कहीं चल पाएगा जी। अगर ऐसा होता तो सरकार इसको तो आप कुल कितने लोग हैं यहाँ इस जो बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं? अभी यहाँ पर जो है सो 7 लोग हैं। सब लोग एक ही परिवार के हैं या अलग अलग? अलग अलग से भी हैं, वर्क करते हैं। अच्छा, वर्क भी करते हैं और एक ही परिवार से भी जुड़े हैं। आप कब से बिजनेस कर रहे हैं? ये बिजनेस को तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिन हो गया। जैसे हम लोग 2004 से पहले से, भैया तो हमसे पहले से ही कर रहे थे। हम 2004 से इस चीज़ को जानते हैं जी और करते हैं। आपने पढ़ाई कब तक कितनी करी हुई है? पढ़ाई कहाँ, हम लोग तो समझिए नॉन पढ़ाई, हम लोग तो सिर्फ 8वीं पास हैं। अच्छा, 8वीं पास हैं आप, और उसके बाद से आप मधुमक्खी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप पूरी तरह से यही काम करते हैं या कुछ अन्य व्यवसाय भी आप करते हैं? एक तरह से किसान का यही काम है, हम जैसे किसान हैं तो अच्छा, आपके लिए मधुमक्खी पालन ही यही पूरी जी, इसी परिवार से आप जुड़े हुए हैं, मधुमक्खी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
आप ये मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं जब आप? काटती है। अच्छा, काटती हैं आप? ऐसा नहीं है, डंक मारने की चीज़ें हमें भी मार देती है, बट हम लोग को हैबिट है, हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। एक कोई सुझाव आप देना चाहेंगे जो मधुमक्खी पालन से नए जो लोग करना चाहते हैं, अगर इधर का कोई काम करना चाहे मधुमक्खी पालन के संबंध में, तो आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? इसके लिए क्या है, इसके लिए जैसे हम लोग प्लांट रखे हैं, हम लोग के साथ रहेंगे, उनको फिर जानकारी मिलेगी ये कैसे होता है, कैसे करना होता है, उसके लिए सीखना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लेकर के आपको अगर दे दें तो आप एक सीजन नहीं निकाल पाइए। मतलब आपके साथ लेके प्रशिक्षण लेना पड़ेगा आदमी को। जब तक जानकारी नहीं लेंगे तब तक इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कर लेंगे। जी बिल्कुल। ये भाई साहब जा रहे हैं, देखिए ये इस तरह का मास्क लगा के, जिससे कि मधुमक्खियाँ न काटें। चलिए रजनीश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।